ऊंचा बोलते हो हालेलुया। हालेलुया। ये शब्द जो है हालेलुया, इसको बोलने का बड़ा मजा आता है ना। क्या आता है? जब मैं बोलता हूं तो मुझे बड़ा मजा आता है हालेलुया बोलने का। तो आपको कितना मजा आता है? खूब, क्योंकि इसमें हमारे प्रभु की महिमा है ना इस शब्द में। तो जिसमें खुदा की उस दुनिया के बनाने वाले की महिमा हो तो वो मजा क्यों नहीं आएगा ना। तो इसलिए आप लोग जो कुछ भी परमेश्वर के साथ करते हो पूरे आनंद के साथ करो। बाइबल में भी ऐसा लिखा है, ठीक है। तो अभी फिर से आपको तो मैं एक बार बोल चुका हूँ, लेकिन जो भी ऑनलाइन लोग हैं उन्हें भी ग्रीटिंग्स करते हैं। उन सबको जो ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो मेरा बिलीव है कि आज की जो मीटिंग है सचमुच बड़ी ग्रेसफुल है, पावरफुल है, शांति से भरी है, बरकत से भरी है। मेरा ये पर्सनली ओपिनियन भी है और अनुभव भी है, एक्सपीरियंस, कि जब भी हम परमेश्वर के साथ कुछ करते हैं तो उसमें क्या होता है, सच्ची बरकत होती है। अब बिलीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस तरह से विश्वास बनाता है या नहीं बनाता। क्योंकि अगर बनाता है ऐसा विश्वास तो वो बरकत को फील करेगा, वो आशीष को पाएगा और प्रेजेंस को फील करेगा। लेकिन मैं एक टॉपिक थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। कभी कभी हमारे जो लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग, अक्सर ऐसा प्रचार सुनने में आता है कि यीशु मसीह में तुम्हें दुख आने हैं, यीशु मसीह में तुम्हें प्रॉब्लम्स आनी हैं। लेकिन जब हम गहरी स्टडी करते हैं तो यहां दो बातें हैं। कौन से दुखों की बात कर रही है यीशु मसीह, कौन सी बात कर रही है हालात की जो बाइबल में ऐसे लिखे हैं। ये दुख, ये हालात वो है जब हम सच्चाई को जानते हैं और अपना विश्वास सच्चाई पर लेकर आते हैं। अब ये विश्वास लेकर आना बस यहां तक नहीं है, इसको एंड तक बनाकर रखना ये मेन है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इस दुनिया में शैतान, नेगेटिविटी ये जानती है कि जो एक बिलीवर है जब वो बिलीव करता है तो उसका मन खुलना है, उसकी मन की आंखें खुलनी है। तो जब वो खुलेगी तो वो औरों को भी बचाएगा, औरों को भी परमेश्वर के बारे बताएगा। तो शैतान जानता मेरा किंगडम खत्म होता है, क्योंकि जितने लोग यीशु मसीह में आएंगे, परमेश्वर को जानेंगे, उनका मन खुलता जाएगा। तो वो क्या होता है, जो हर बिलीवर होता है उसके अंदर एक प्यार बढ़ता है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर से प्यार करना कोई हवा की बात नहीं है। बाइबल में लिखा, तुम अगर ये कहते हो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो तुम झूठा हो, ऐसे करके बाइबल में लिखा है। अब सवाल है, परमेश्वर से प्रेम करना क्या है? ऐसे आसमान की ओर बाजू को बढ़ाकर कहना मैं प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, ऐसे है ना, हवा की ओर अपनी बाजुओं को उठाकर, तो इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम कहते हैं जो वो चाहता वो करना। अगर सचमुच हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो जो वो चाहता है वो करना, ठीक है। तो ये बात दुष्ट जानता है कि जब एक बिलीवर का प्रेम बढ़ेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा, तो वो गुड न्यूज़ देगा, वो परमेश्वर के बारे लोगों को बताएगा। तो जितनी शैतान की इच्छा पूरी कर रहे हैं ना, नशा कर रहे हैं, रोज सारा दिन मोबाइल पर वीडियोस देखते हैं, फालतू गंदी मंदी, फालतू के रिश्ते बनाते हैं, चैट करते हैं, रॉन्ग रिलेशन बनाते हैं। तो इन सब में ये किंगडम है शैतान का, चोरी, झूठ। कितनों को बात समझ आती है? जिसने दुनिया को रचा उसे छोड़कर मनुष्य पत्थरों को, ईंट पत्थर मिट्टी, घास फूस, पेड़ पौधे, जानवर, ऐसी चीजों की पूजा करे। दुष्ट चाहता है, वो चाहता है ऐसा इंसान करे, वो हमेशा परमेश्वर से दूर रहे,
ताकि उसका किंगडम बना रहे शैतान का। तो जब उसका किंगडम बना रहेगा, तो जब एक बलीवर चुना जाता है तो उसके बाद दुष्ट गड़बड़ करता है। हमसे छोटी मोटी मिस्टेक होती रहती है, कभी कभी छोटी कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है। तब वो छोटी वो गड़बड़ करने के लिए आपके विरोध में लोगों को खड़ा कर सकता है। आपके घर से किसी मेंबर को जो अच्छे से नहीं चलता उन्हें आगे पीछे कर सकता है, ताकि आपका मन खराब हो। तो जब आपका मन खराब होगा तो ऑब्वियसली वो और काम करेगा दुष्ट, है ना, जिससे गड़बड़ होती है। फिर कोई बीमारी भी ला सकता है, कोई हालात भी ला सकता है, ऐसी चीजें वो कर सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये परमेश्वर कर रहा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। ये जो यीशु मसीह ने बात कही, यीशु ने कहा कि हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। अब ये आराम स्वर्ग की बात हो रही है, पृथ्वी की बात हो रही है? ये पृथ्वी की बात हो रही है। स्वर्ग में तो सोच से परे आराम होगा ना, वो तो बयान से बाहर आराम है, ठीक है। ये जो आराम है, जो यीशु ने कहा था मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वालों, सख्त मेहनत करने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों। बोझ के नीचे दबे होने का मतलब अनसेंसरी, मतलब ऐसी बातों के नीचे हम दबे हुए हैं जिनका कोई लाभ नहीं और हमें उनकी समझ नहीं है। हम फालतू की टेंशन, फालतू की बातों के नीचे दबे हुए हैं, बिना मतलब से टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि हमें सही से जीना नहीं आता। सही से हमें पता नहीं है परमेश्वर के साथ कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसा फेथ चाहिए, कैसा प्रैक्टिकल चाहिए, किस तरह परमेश्वर को अपनी चिंता देनी है। तो बहुत सारा गड़बड़ जीवन, जिसमें कोई शांति नहीं, हमेशा क्या रहती है? अशांति रहती है। कोई भी दिन अच्छा नहीं निकलता ना संसार में। लोग हंसते हैं बनावटी। कौन सा हंसते हैं? जो संसारिक दुनिया है वो बनावटी हंसते हैं। वो उनका हंसी एक तरफ हंसी होती है और दूसरी तरफ पता नहीं कितना टेंशन आ जाएगी, कितना मन खराब हो जाएगा, कितना झगड़ा हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए नहीं है सच्ची, अगर तुम अच्छे से परमेश्वर की बात को पकड़कर आगे बढ़ते हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अच्छे से समझ आती कि नहीं समझ आती? विश्वास का एक कानून है, इसीलिए बाइबल में गलत विश्वास और सही विश्वास की नॉलेज दी हुई है। गलत विश्वास क्या है और सही विश्वास क्या है, इसकी एक नॉलेज है, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव बिलीव और नेगेटिव बिलीव। तो जो नेगेटिव बिलीव है ये वही है जो गलत विश्वास है। अगर हम ये विश्वास करेंगे मुझे दुख आने हैं, तो आप गलत विश्वास कर रहे हो। उसने कहा सदा आनंदित रहो। आनंदित होने का मतलब क्या होता है? आनंद किसके पास आता है? जिसका मोहल्ले में झगड़ा हो रहा होता है डांगों से, या घर में एक दूसरे को गुस्से में बोल बोल कर झगड़ा करना, इसको कहते हैं आनंद। बोलो, आनंद किसको कहते हैं? जब इन चीजों से परमेश्वर आपको बाहर निकालकर एक शांति का जीवन देता है, एक आनंद का जीवन देता है। तो ये जो आनंद का जीवन है ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। क्या आप ऊंचा बोल सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब आप बोल सकते हो ऊंचा, लेकिन आप इतना बोलते नहीं हो। इसका मतलब आप सब कुछ कर सकते हो, है ना? जैसे वचन में लिखा, विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ होगा। इसका मतलब आप परमेश्वर के भरोसे सब कर सकते हो, है ना? इतना कर सकते हो कि जो पीछे खड़े सारे वाइट कपड़े भी डालकर आ सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं डाले। इन भूल गए या दिमाग स्थिर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको ये एक आज्ञा के रूप में बात की। क्या बात की? कि जब भी हर महीने के पहले संडे या थर्सडे आएगा, उसमें प्रभु भोजन दोनों मीटिंग में
तो दोनों मीटिंग में क्या डालना अपनी? वाइट कपड़े। ऐसा कहा ना खुदा ने, मैं तो हमेशा डालता रहता हूं, अब तो मैं डालता ही रहूंगा हमेशा वाइट। कितनों को बात समझ आती है? तो इस बात को पकड़ के रखना और बीच में एक थोड़ा समय करना, ये जो गोल पिलर है ना, यहां तक लोगों को सेट करो, ये गैप ना साथ में दो। जो भी वॉलंटियर ये काम कर रहे हैं वो ध्यान रखो, ठीक है? गोल पिलर से और भी लोगों को साथ में जोड़ो आगे। तो अभी ध्यान दो मेरी बात पर, ठीक है? तो ये मतलब क्या है, जब ऐसी बातें हम सीखते हैं अपने लोगों से, तो फिर हमारा जो विश्वास है वो गलत हो जाता है। और गलत विश्वास के साथ कौन काम करता है? दुष्ट। जैसे मान लो एक वो हम कार्ड बना रही ना, अटेंडेंस कार्ड, क्योंकि हम पहले मैनुअल आपका रिकॉर्ड रखते थे, तो मैनुअल जैसे अभी क्या कहते हैं वो, ये जो लोगों की प्रॉपर्टी होती ना, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी जो है पहले पटवार खाने में रजिस्टर होते थे, उस पर मैनुअल रिकॉर्ड होता था सारा, ठीक है? सारा रिकॉर्ड होता था मैनुअल। तो एक बार आग लग गई और बहुत लॉस हो गया, कितना वो सारा जो रिकॉर्ड था लोगों की जगह का सब जल गया ना आग से। तो कहने का ये मतलब है, अब आधुनिक युग है ना, तो इसलिए सब डिजिटल सिस्टम हो रहा है। तो उस रिकॉर्ड को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अब कंप्यूटराइज्ड कर दिया है रिकॉर्ड। अब तो इतना आसान हो गया है, पहले पटवारी बीमार हो गया है, वो मिनती करने गया है, 2 दिन गेड़े मारो, अब कुछ करने की लोड़ नहीं है, वो उनका एक साइट बन गई है और वो क्या कहते हैं, एक उनका प्लेटफॉर्म बन गया है, वहां जाओ, 2 मिनट लगाओ, आपका वो रिकॉर्ड बाहर आ जाता है, 5 मिनट 10 मिनट में आ जाता है। आसान हो गया ना, क्या हो गया है? लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, इसी कार्ड के ऊपर अटेंडेंस जो लगनी है, क्योंकि हम मैनुअल कर रहे थे, तो ये मैनुअल रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसको फिर खोलना चेक करना, तो वो बड़ा मेहनत का काम है, जिससे काम कम और टाइम ज़्यादा लगता था। तो ये अटेंडेंस सिस्टम ऐसे आ गया है कि आप लोग बस कार्ड पकड़ कर अंदर आओ, आपकी अटेंडेंस लग गई है। तो इसलिए ये किया है ताकि आप क्या कर सको, आप पर हम वर्क कर सके। क्या कर सके? अगर किसी कारण से 1 बार नहीं आए, 2 बार नहीं आए, तो हम आपको कॉल करके पूछेंगे। तो कॉल करके हो सकता आप दुष्ट की जुक्ति में फंस रहे हो, इससे पहले कि आप फंस जाओ, हम आपको उससे निकालेंगे उत्साहित करके। तो ये सही काम करेंगे या गलत? तो आपने बना ले सारे, आज लेकर आए हो, अपने हाथ में कार्ड पकड़ कर लेकर आए हो, जो लेकर आए हाथ खड़ा करो। अच्छा, इतने नहीं लेकर आए, तो सब लोग टीम एक काम करो, वहां पर ना गेट के ऊपर लोगों को सेट करो, अपनी टीम को। जो लोग आते हैं उनसे पूछो आपका कार्ड कहाँ है, शुरू कर दो पक्का काम। अगर नहीं बना तो उसको बोलो अभी चलो हमारे साथ। वहां 4-5 बंदे सेट करो, तब तक ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये पिछले 1 साल से मैं कपड़ों की बात कर रहा हूँ, वाइट डालो वाइट डालो। कुछ लोग इतने ढीठ है, नहीं डालते वाइट, सुनते रहते हैं सुनते। ये एक प्रॉब्लम है, ये सही चीज नहीं है। अगर आप कुछ सुन रहे हो और उसे पूरा नहीं कर रहे, तो आप एक अजीब सी हैबिट्स में जी रहे हो जो सफलता वाली नहीं होती। अगर हम अगुए की बात को समझकर तुरंत करना शुरू करते हैं, नहीं ये बात कही गई है, अगर कहा गया है तो मुझे मानना है, मुझे ये करना है, अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम आगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, आप सफल होंगे। इधर देखो मेरी तरफ, ओए बच्चों इधर देखो मेरी तरफ ध्यान दो। वॉलंटियर चुप कर जाओ, ओ वॉलंटियर चलना नहीं 2 मिनट, बीच में खड़े रहो अपने। तुम भी देखो इधर। पहले ही ये लोग समझते नहीं, आपको देख रहे, कभी इधर जाते तो आप उधर जा रहे हो तो वो इधर देख रहे, आप इधर जा रहे हो तो उधर देख रहे हो। मैं क्या सिखा रहा हूं वो सुन भी नहीं रहे। कुछ ऐसे बेचारे लोग भी होते हैं। कितनों को बात समझ आती है? मैं ये कह रहा हूं कि जब हम जो सुनते हैं अगर उसको करते नहीं, तो हमारे अंदर एक अजीब सी हैबिट्स है जो हमें सफल नहीं होने देगी। एक रॉन्ग आदत होती है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती।
इसीलिए जो हम सुनते हैं कंटिन्यू से पूरा करने में फोकस बनाओ। अगर आपने ये फोकस बनाया तो आपका यहाँ आना सफल होगा, आपका घर आना, आपका परिवार सफल होगा। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ अगली बार जब ये मीटिंग होगी प्रभु भोज की, मार्च में, पहले संडे, पहले थर्सडे, हर बंदा वाइट कपड़े डालेगा। ये आदत जब तक तुम बनाओगे नहीं, हम आपको पूछते रहेंगे। तो जो कार्ड पूछेंगे गेट के ऊपर, वही लोग जो दूसरे कलर कपड़े डालते हैं उनसे पूछो। ये जो मेन हेड टीम होती है ना, अगर ये कमजोर हो तो सिस्टम कमजोर रहता है। अगर ये फोकस नहीं बनाते, क्योंकि इनके हाथ में होता है, जो इनको सिखाया जाता है अगुए के द्वारा, ये उससे करें, ध्यान देकर स्ट्रांगली उस बात पर फोकस बनाएं। अगर ये नहीं बनाते फोकस तो काफ़ी चीज़ें ये लूज कर देते हैं, ये याद रखना। तो इसीलिए ये जो लाइफ हमें मिली है, ये लूज रहने की चीज़ नहीं है, ये इसको खास जीने की चीज़ है। हालेलुया। अगर दुनिया में, संसार में कोई बड़ा क्रिकेटर बना है, कुछ बड़ा प्लेयर बना है, या कोई बड़ा ऑफिसर बना है, या अभी एक वो अश्वमीत, ऐसे नाम है उसका, शायद अश्वमीत गौतम ऐसे करके नाम है, 14 साल का लड़का है। कितने साल का? उसने मौजूदा सरकार की नींदें उड़ा दी, सिर्फ 14 साल के बच्चे ने। फ्लुएंट से इंग्लिश बोलनी आती उसे, उसने पूरा संविधान पढ़ लिया है, दुनिया की सब धार्मिक किताबें पढ़ ली है, और किसी भी धार्मिक किताब से कुछ भी वो बता रहा है। और इस समय वो जो देश में गड़बड़ है उस पर जबरदस्त पत्रकारिता कर रहा है। जस्ट 14 साल का लड़का, और वो भी दलित। दलित का मतलब शेड्यूल कास्ट। कितनों को बात समझ आती? ये दुनिया की बनाई हुई जातियां जिसको हम प्रभु के लोग नहीं मानते। एक दलित गरीब घर से 14 साल का बच्चा फ्लुएंट से इंग्लिश बोल रहा है, दुनिया के सारे धार्मिक ग्रंथ उसने पढ़ लिए, संविधान पढ़ लिया, दुनिया की सब किताबों से वो बात करता है, और पूरे इंडिया में क्या हिस्ट्री उसके बारे भी उसने सीख लिया है, और दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो भी इसने सीख लिया। सोच कर देखो, 14 साल का बच्चा क्या किया होगा उसने, रात दिन एक कर दिया होगा ना, इतनी मेहनत की होगी इन चीजों में। तो हम तो खुदा के आत्मा के पाए हुए लोग हैं, हम तो संसार के लोगों से भी जबरदस्त चीजें कर सकते हैं। कब कर सकते हो? शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, शुरुआत, छोटी छोटी शुरुआत। कपड़ों की बात हुई, पहले इससे पूरा करना। कार्ड बनाने की बात हुई, फटाफट बनाना। ये शुरुआत करनी पड़ेगी। जो हम सीख रहे हैं उसको करना, ऐसा नहीं बस बैठे और उठे तो चले गए, है ना। कई लोग, कोई बात हो रही थी जैसे, ये मुंह में ऐसे क्यों कर रहा हूं? इस मुंह का मतलब था उल्लू टाइप बंदा। कौन? जिसको पता ही नहीं क्या बैठना, क्या सुनना, क्या करना है। ये बात को सीख लो आप सारी, ठीक है। और मेरा बिलीव है, मैंने सुबह सुबह कुछ आपको अच्छी बात सिखा दी। हालेलुया। सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, रात क्या, हम तो खुदा के साथ है 24 घंटे। कितनों को बात समझ आती है? मेरी लाइफ का जीना, उठना, बैठना सब किसके साथ है? मेरा एक ही लक्ष्य है। मेरी प्रार्थना में हमेशा मैं परमेश्वर के सामने रखता हूँ, परमेश्वर मुझे इस जिंदगी में आपके लिए खास कुछ करना है, मुझे खास जीना है, और इसके लिए मैं अंगीकार करता हूँ ये हो चुका। पवित्र आत्मा में अपने आप को सरेंडर करता हूँ, आप मुझे यूज कर रहे हो, मेरे मन में काम कर रहे हो, मेरी सोच में ये चीज मैं प्रेयर में अपने आप को कंटिन्यू रखता हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी, जब मैंने परमेश्वर के साथ चलना ही है, उसका काम करना ही है, तो फिर नॉर्मल क्यों करना है? बड़ा खास करेंगे जैसा वो चाहता है। आप भी ये मन बनाओ, जब मैंने आना ही है प्रभु के घर में, तो फिर लेट क्यों? मैं तो सबसे पहले आकर बैठूंगा। बनाओ मन, फिर देखो पावर, फिर देखो उसकी ताकत, फिर देखो अपनी जिंदगी में बदलाव। जितने वॉलंटियर है, मेन टीम है, सब काम करने का नजरिया बदलना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं इसको, हमारी मीडिया टीम है, अंदर मीडिया का काम हो रहा है, कैमरा चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इसमें भी फोकस मुझे खास करना, मुझे अपने परमेश्वर के लिए खास करना है, तो सब कुछ हो सकता है विश्वास करने वाले के लिए।
कितनों को बात समझ आती है? तो आज ये पॉइंट याद रख लेना आप लोग कि सही विश्वास और गलत विश्वास पर मैंने पहले टीचिंग दे चुका हूं, पता नहीं आपने उसके पॉइंट याद रखे कि नहीं रखे, लेकिन अभी इन दिनों में ये टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आज फिर वो टॉपिक है गुलामी से आज़ादी, ये वाला टॉपिक। ठीक है, संडे मैंने इस पर कुछ बात की थी, आज मैं और बात करने वाला हूँ। तो मेरा बिलीव है आज मैं और कई गहरे पॉइंट समझाने वाला हूँ आपको। तो आधा वचन मेरे पास है, अभी आधा नहीं है, अंदर देगा अभी परमेश्वर मुझे, मैं प्रे में बैठूंगा अभी। ठीक है, देखो मैं 3 दिन में प्रे प्रार्थना में हूँ, तो अभी तक मेरे पास आधा वचन आया। इसका मतलब कितना कीमती है ये जो परमेश्वर से वचन लेता हूं मैं, तो इसको कितना वैल्यूएबल से आपने लेना है। अगर आपने, मैं बोलता रहता हूं तुमको, तुम बात मानते नहीं हो। जब मैं बोल रहा हूं न्यू वर्जन ले लो, न्यू वर्जन को बोलता हूं न्यू वर्जन ले लो, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें पुरानी हैं तो गड़बड़ हो सकती है, या नया अपडेट आ चुका होगा, तो इसीलिए कुछ मैच नहीं करता ना। लेकिन इनको बात माननी चाहिए ना मेरी, कितनों को बात समझ आती है? तो अभी आज का जो दिन है सच्ची बहुत पावरफुल है। तो विश्वास करते हो पावरफुल है? क्योंकि ये विश्वास के ऊपर है। बाइबल के अनुसार जैसा हमारा विश्वास वैसा हमारा फल। विश्वास में मिक्सिंग है, डाउट है, चिंता है, तो वो विश्वास प्योर नहीं। इसीलिए पतरस ने बड़ी अच्छी बात कही, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। ये जो परखा हुआ विश्वास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जैसे मान लो हम कोई चीज है तो उसको चेक करते हैं ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है ना, उसको चेक करते हैं। बोलो क्या करते हैं? तो ये परखा हुआ मतलब उस विश्वास को चेक करना, टेस्ट करना, प्योर है या गड़बड़ है। समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन इसको हमारे लोग क्या करते हैं, कनेक्शन दूसरी ओर कर देते हैं। देखो देखो तुम्हारे विश्वास की परख है, हालात आने, दुख आने, मुसीबतें आने, ये होना। वो अलग बात है, विरोध होना, परसिक्यूशन होना, वो बाहर की दुनिया से वो बातें हैं, वो तो होना है, उससे हमारी शांति से कोई मतलब नहीं। कितनों को बात बता, हमारे जीवन से वो चीज बाहर से आ रही है, वो उसको अगर आप सीरियस लोगे तो वो भी टेंशन की चीज है। अगर आप उसे सीरियस नहीं लोगे, मेरे लिए नहीं, मैं नहीं इन बातों पर ध्यान दूं, मैं तो खुदा के लिए जीता हूं, तो कितना भी विरोध हो, कितना भी रौला हो, कितनी भी चीजें लोग फालतू बोले, फिर आपके ऊपर असर नहीं होगा, फिर आपकी शांति बनी रहेगी। तो वचन में लिखा तुम्हारा परखा हुआ विश्वास मतलब टेस्ट, चेकिंग। लिखा आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। सोच लो आपका विश्वास जो आप खुदा पर करते हो कितनी बड़ी चीज है, इसका कितना बड़ा फल है। इससे अनंत जीवन आना है, इससे पावर प्रकट होनी है, इससे आपका जीवन स्थिर रहना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इन सब बातों को पकड़कर आपने चलते रहना है। तो मेरा बिलीव है आज की मीटिंग जबरदस्त है यीशु मसीह के नाम से। चलो प्रार्थना करते हैं आज की मीटिंग के लिए। खुदा आपको बरकत दे चुका है। आंखें बंद करो। जीवत खुदाबंद, मैं तेरा दास आज की इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं पूरी सिस्टम को, लाइव स्ट्रीम को, साज बजाने वालों को, गाने वालों को, खुदाबंद सब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों को तेरे हाथ में देता हूं परमेश्वर। किसी भी तरह की नेगेटिविटी काम नहीं करेगी। जितने लोग आ चुके परमेश्वर, इन पर तेरी बड़ी बरकत आ चुकी है। जो रास्ते में आ रहे खुदाबंद वो भी तेरे हाथों में सही सलामत आ चुके हैं, तेरी आराधना कर चुके हैं, तेरे वचन को सुनकर तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। आज पूरी मीटिंग में खुदा तेरा आत्मा मुझे भी इस्तेमाल करेगा और सबको इस्तेमाल करेगा।
सब दिल से, रूह जान से तेरी आराधना करेंगे। गवाहियों में, हर चीज में हम तुझे बड़ा दर्जा देंगे, तुम्हें बड़ी इज्जत देंगे परमेश्वर, अपने जीवनों से महिमा देंगे, क्योंकि आपने शरीर दिया, सांस दिया, हमें संसार से चुना, अंधकार से। एक दिन हम नाश हो रहे, एक दिन हम गंदे मंदे जीवन को जी रहे थे। आज परमेश्वर हम तुम्हारे साथ है, आज हमारे अंदर सुकून है, शांति है तेरे आत्मा से परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हम तुम्हें रिस्पेक्ट, इज्जत देंगे आज की इस मीटिंग के द्वारा। जो कुछ भी यहाँ करेंगे उस सब के लिए बरकत का बड़ा कारण होगा परमेश्वर। आज की टेस्टमनी वचन सब में बड़ी बरकत होगी। जब मास प्रेयर होगी, जब ले हैंड होगी, बड़े लोग अंधकार की बीमारियों से, रोगों से छुड़ाए जाएंगे परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाएंगे, गंदी आदतों से छुड़ाए जाएंगे और तेरे स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे, तेरी इच्छा में बढ़ जाएंगे। ऐसा आप यीशु मसीह के नाम से कर चुके हो, ऐसा हो चुका है। आमेन। कलीसिया जोर से बोले आमेन। तो आइए हम आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे दिल जान से, और उसके बाद हम सब चीज़ों में आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी इससे कंट्रोल कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ गोल पिल्लर तक आ जाना, गोल पिल्लर तक। ये साइड थोड़ा कम एरिया है, जैसे सिस्टर का गोल पिल्लर तक है, ऐसे इसे सीधा लेकर जाओ, ठीक है? जोर से हालेलुया, जोर से जोर से जोर से इन गवाहियों के लिए, इन कामों के लिए तारीफ करो खुदावंद की। तो हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आंखें बंद करो और प्रार्थना करो परमेश्वर के सामने आज के वचन के लिए, कि परमेश्वर जो कुछ आज अपना वचन दे उसे हम पकड़कर आगे बढ़े। धन्यवाद परमेश्वर। आप मेरे पीछे पीछे साथ साथ प्रार्थना कर सकते हो कि परमेश्वर तेरा पवित्र वचन हम जो सुनने जा रहे हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ दे चुके हो कि इन शब्दों को, इन वचनों को हम पूरा अपने हृदय में रखें, आज्ञाकारी में रहें, वफादार बने, पूरी तरह वचन में हम चले। और परमेश्वर मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से आप ऐसा हमें बना चुके हो ताकि हम आपको अपने जीवन से खुश करें। जो कुछ हम यहाँ से सीखें अपनी जान से भी बढ़कर उसे प्यारा समझकर करें, सब परमेश्वर तेरी महिमा के लिए। मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ, आज कोई अंधकार की शक्ति मेरे वचन को चुरा नहीं पाएगी। इससे मैं पूरा लाभ लूंगा, आगे बढ़ूंगा। ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से, आमीन। तो अभी आप लोगों ने, जैसे आप बिलीवर्स हो और ये लोग जो बैठे हैं ये सेवक लोग हैं, पास्टर्स, ठीक है? तो याद रखना, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, चाहे आप बिलीवर हो, चाहे आप पास्टर हो, लेकिन सबसे पहले वचन तो सबको पूरा करना पड़ेगा। जैसे मैं मैन ऑफ गॉड हूं, तो मैं भी अपनी जिंदगी में वचन को पूरा करता हूं। इन दिनों में मैं काफी बड़ी प्रेयर में हूं, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है, बहुत कुछ बड़ा करना है। मेरी एक डिजायर है, वो जो दुनिया में मैं पूरी करना चाहता हूं परमेश्वर के साथ, तो उसे परमेश्वर पूरा करवा चुका है। लेकिन साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि सेवक लोगों को भी, कि ये भी रेगुलर बने। अगर ये रेगुलर बने रहे तो इनकी कलीसियाएं बड़ी बढ़ेगी, इनकी मिनिस्ट्रीज बढ़ जाएगी। वैसे मैं प्रेयर तो इनके लिए करता हूं, इन दिनों में बड़ी और भी खास कर प्रे करने लगा हूं मैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि इनको प्रैक्टिकली परमेश्वर के भवन में आना पड़ेगा कंटिन्यू, ताकि ये लोग भी अच्छे से परमेश्वर की इच्छा में बढ़ सके, ठीक है? तो आज मेरे पास जो टॉपिक है वो पिछली बार जो मैंने दिया वही है, लेकिन इसमें कई सारी नई बातें। गुलामी से आजादी। सबसे पहले बाइबल के अंदर जो गुलामी शब्द है ये क्या है, ये बड़ा विषय हमारे लिए, कि जो गुलामी की बात परमेश्वर कर रहे हैं वो क्या चीज है गुलामी, जिससे हमें छूटना है। एक्चुअली ये गुलामी जो है ये है हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धि, ये गुलाम थी। कितनों को बात समझ आती है? आपकी सोच,
समझ, बुद्धि, ये गुलाम थी शैतान की, दुष्ट की। किसकी वजह से? आपके ब्लड के अंदर एक वायरस था, उसकी वजह से। जैसे कोरोना वायरस आया, इसी तरह हमारे खून में एक वायरस आया, उस वायरस का नाम था सिन वायरस। तो ये जो सिन वायरस था, जिसे हम कहते हैं पाप का वायरस, जो हमारे ब्लड में था, इसके कारण नेगेटिविटी ने, दुष्ट ने हमारी सोच, समझ, बुद्धि को क्या कर लिया? गुलाम बना लिया। हम ये गुलाम थे। अब ये जो गुलामी थी, ये खतरनाक विषय था, खतरनाक। और जानते ये यीशु में आने के बाद भी लोग इसके गुलाम होते हैं, इसीलिए वो अच्छा जीवन नहीं जी पाते, इसीलिए उनकी अच्छी जिंदगी नहीं होती। आप जानते हो, जब मनुष्य ने पाप किया, आदम ने, उसकी पत्नी ने, दोनों ने, तब पृथ्वी श्रापित हुई, मनुष्य श्रापित हुआ, और जिसके कारण उनके ब्लड में पाप आया, और जिससे उनकी सोच, समझ, बुद्धि सब गुलाम होगी। हमारी उंगली को गुलाम नहीं किया, हमारी चमड़ी को गुलाम नहीं किया शैतान ने, हमारे बालों को गुलाम नहीं किया। आप गुलाम किससे हो? आपकी बॉडी जो अंग है, ऑर्गन, उससे हो, या बुद्धि, समझ, सोच से हो? बुद्धि, समझ, सोच से। ये दुनिया जो है, पत्थर को, मिट्टी को, जानवरों की पूजा कर रही है, ये सोच, बुद्धि, समझ गुलाम है उनकी। इसी से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता था। इसके लिए कुछ वचन मैं आपको दूंगा आज, लेकिन इसके मैं 2 पार्ट आपको मार्च में फिर दूंगा, क्योंकि मार्च तक मुझे क्या करना पड़ेगा, और कुछ चीजें रीड करनी है। ये मेहनत का काम है, ये वचन नॉर्मल नहीं होता जो आपको दिया जाता है, लेकिन आप उसे लेते कैसे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इतनी मेहनत से जो वचन को लेते हैं खुदा से, उसे उतना बड़ा दर्जा देना होगा। अगर उतना बड़ा आप दर्जा दोगे तो फिर जिंदगी कुछ अलग होगी, फिर उसका मजा कुछ अलग होगा, फिर जिंदगी जीने का नजरिया कुछ अलग होगा। आप जानते हो, आप कब अपनी सोच, समझ, बुद्धि में गुलाम हो जाते हो, कई बार आपको समझ नहीं लगती, सेवक भी हो जाते हैं, सच्ची। इसीलिए ये बड़ा विषय हमारे लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको, फिर उस समय जब पाप बढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने क्या किया, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया मनुष्यों को। टेम्परेरी सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं मोसेस लॉ, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसको सही से अगर और समझेंगे तो ये कहते हैं मूसा के द्वारा व्यवस्था। वैसे जो व्यवस्था शब्द होता है, इसका मतलब होता है प्रबंध, किसी चीज की व्यवस्था करना, किसी चीज को इंतजाम करना, क्या करना। तो ये जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दी, और जानते जो से ऐसी वो व्यवस्था थी, जैसे अभी आप चर्च आते हो, कभी नहीं आते, कभी बात मानते, कभी नहीं मानते। उस समय जो ऐसे नहीं करता था, उसको मौत थी, उसके लिए मौत। सोचो कैसी सख्त व्यवस्था थी, कैसा सख्त मनुष्यों के विरोध में कानून था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखो, वो व्यवस्था दी, पर उससे कोई छुटकारा नहीं था बुद्धि, समझ से। जो बुद्धि, सोच, समझ गुलाम थी उस समय लोगों की, उससे भी छुटकारा नहीं था। लेकिन एक्चुअल में उनको आत्मिक ज्ञान समझ नहीं आना था उस समय, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह का जो भविष्यवाणी तो हो चुकी थी पूरी पृथ्वी को छुटकारा देने की, लेकिन उससे छुटकारे का जो प्रैक्टिकली नियम यीशु मसीह ने अपनी बॉडी से करना था, वो तो पेंडिंग था। लेकिन इसीलिए पुराना नियम जब हम पढ़ते तो बहुत गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ तुम्हें समझ आएगी वहां, मार धाड़, बहुत चीजें गड़बड़, क्योंकि गड़बड़ी का टाइम था, बड़ा खतरनाक गड़बड़ी का टाइम था। तो अभी भी जो लोग सच्चाई नहीं समझ रहे, वचन की अखंडता को नहीं समझ रहे, वचन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे, वो लोग आज भी अपनी बुद्धि, समझ, सोच में नेगेटिविटी के क्या बने हुए हैं, गुलाम। लेकिन इसीलिए इस
इससे आजाद होना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगर हम आजाद नहीं हुए तो फिर हम वो जीवन नहीं देख पाएंगे जिससे यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। जबरदस्त जीवन है यीशु मसीह में, जबरदस्त, मतलब इतना जबरदस्त कि आप सोच नहीं सकते। तो वो जीवन अगर आप चाहते हैं तो फिर ज्ञान को समझना होगा, प्रैक्टिकल को समझना होगा, वचन को समझना होगा, इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं गलातियों का एक वचन आपके लिए पढ़ाना चाहता हूं आज, ठीक है। लेकिन मैंने आज जो वचन देने हैं, इसके बाद मैं मार्च में इसकी 2 मीटिंग्स करने जा रहा हूं इसी टॉपिक के ऊपर। वो और जबरदस्त प्रभावशाली टॉपिक होंगे इसी के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है आज, अगर ये वचन पकड़ोगे, ध्यान दोगे तो बहुत हेल्प करेगा ये वचन आपके लिए। तो शुरू करते हैं गलातियों 5 का 1 से। ऐसे लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। इधर देखो ध्यान से, ये जो वचन है इसे समझना होगा जो लिखा गया है। मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया और लिखा इसमें स्थिर रहो, इस आजादी में स्थिर रहो और गुलामी के जुए में फिर से मत जुतो। मतलब उस गुलामी में मत जाओ जिससे यीशु मसीह में तुम्हें छुटकारा मिला। अब गुलामी मैंने तुम्हें बता दी, गुलामी सोच समझ है। जितनी तुम्हारे जीवन में अनाज्ञाकारी है, जितनी चीजें तुम प्रभु की सुनते और तुम नहीं मानते, समझ लो तुम सोच समझ से अभी भी गुलाम हो। नेगेटिविटी तुम्हें करनी नहीं दे रही, नेगेटिविटी तुम्हें परमेश्वर के साथ खुलने नहीं दे रही, नेगेटिविटी तुम्हें वो जो खुदा के साथ वो आज्ञाएं जो नियम है जिनमें भरपूर जीवन है तुम्हारे लिए, वो तुम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी भी कई चीजों में उसने तुम्हें गुलाम करके रखा है। कैसे छूटना है इससे, ये बड़ा विषय है। लेकिन अभी दास्तव का गुलामी, दास्तव मतलब गुलामी। और जानते हो ये साथ में वो लोग जिनके लिए लिखा गया था ये वचन, उनको वो अन्य जाति थे। गलातिया लोग जो थे अन्य जाति थे। अन्य जाति का मतलब वो यहूदी नहीं थे, वो यहोवा को नहीं जानते थे जन्म से, वो लोग यीशु को नहीं जानते थे। तो उनके भी भगवान थे। अलग अलग देशों में, ये जो चाइना, जितने भी देश है, अमेरिका, यूरोप, इनमें भी ये भगवान थे। ये वो भगवान नहीं थे जो इंडिया में थे। हर देश के अलग अलग भगवान थे। सोच कर देखो कैसा दुनिया में एक सिस्टम है। ये कहां से सिस्टम आया कि हर देश में अलग अलग भगवान है लोगों के पास? ये खतरनाक एक सिस्टम था, ठीक है। लेकिन इन चेलों ने जाकर देशों देशों में प्रचार किया और उनको समझ आया सच्चाई क्या है। तुम्हारे पास भी ये सच्चाई आई है, तुम इसे कितना पकड़ते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ता हूं आगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले। वहां पर गलातिया लोग जो थे वो पौलुस के द्वारा परमेश्वर को जान गए। उनके जो रीति रिवाज थे उन्होंने छोड़ दिए, उन्होंने रीतियां छोड़ दी। क्या कर दी उन्होंने? जो उनके जन्म से जो भी वो कुल के लोग थे, धर्म जाति के लोग थे, क्या क्या करना था, कैसे पत्थर मिट्टी चीजें थी, रीति रिवाज वो करते थे। लेकिन पौलुस के द्वारा उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन जब छोड़ दिया तो वो पवित्र आत्मा का दान पा गए। लेकिन पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद वो परमेश्वर के साथ चलने लगे। लेकिन पौलुस से भी पहले जो यहूदी लोग अगुए थे, उन्होंने आके गलातिया के लोगों को नेगेटिव किया। ये पौलुस बेवकूफ है, इसका दिमाग खराब है। जो मूसा की व्यवस्था है उसमें जो रीतियां करनी पड़ेगी उद्धार पाने के लिए, उन्होंने आकर नेगेटिव किया। और ये लोग, इनका मन आगे पीछे हुआ। जैसे अभी अलग अलग चर्चेस के लोग हमारे पास आते हैं तो यहां पर हम रीतियां तो करते नहीं, तो वो कोई ना कोई शैतान किसी से नेगेटिव करके उनको कहना नहीं, इनसे पहले ये देखो करते थे, ये रीति है, ये रीति है। समझ आया नहीं समझ आया? तो यहां पर क्या हो रहा है, पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। पूरी बुक पढ़ने के बाद आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा यहां हो क्या रहा था।
वचन जो है ये बड़ा विषय हमारे लिए। मैं आप पर मेहनत करता हूं, आपको आसान करके वचन समझाता हूं, लेकिन तुम्हारा काम भी है पकड़ना। जब तक तुम पकड़ोगे नहीं वचन को, तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये मीटिंग इंटरनेट पर रहेगी, तुम 2 बार सुन सकते हो, ध्यान दे सकते हो, बाइबल रख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे ऊपर है कितना आगे बढ़ना है। लेकिन यहां पर जब उन्हें नेगेटिव कर रहे थे, तो यहां पौलुस उनको ये पत्री लिखकर ठीक कर रहा है। और जब तुम ये पढ़ोगे ना, थोड़ा सा 3 का 1, यहां से और क्लैरिटी मिलेगी। 3 की 1 में लिखता है, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? मोह लिया मतलब तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया अपनी बातों से। कई आज भी हो जाते हैं कई परमेश्वर के बच्चे हिप्नोटाइज शिक्षाओं के पीछे लगकर। और किसके पीछे नहीं लगते? खुदा के पीछे नहीं लगते, इंसानों के पीछे लग जाते हैं। कभी सफल नहीं होंगे जब सही से सीखेंगे नहीं तो। लेकिन यहां पर लिखा, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। ये अटर्नली अंडरस्टैंड करवा दिया था उसने यीशु को, यीशु का काम क्या था, वो क्यों आया था, ये बात लिखी। अटर्नली आंखों से दिखाया गया मतलब इतना अंदर से उन्हें समझ आ गई थी, फिर भी शैतान ने उनकी जिंदगी में काम किया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति से आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आत्मा से जीवन को शुरू करके अब इन यहूदियों के पीछे लग के ये रीति रिवाज मटीरियलिस्ट चीजों को पकड़कर अपनी जिंदगी को फिर से जियोगे। वो समझा रहा है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मुझे वापस इस वचन पर आना है। मैंने तो वो आपको समझाया कि गलातियों को, लोगों को ये पत्री लिखी क्यों गई। लेकिन उसके बाद 5:2 में लिखा, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे, खतना भी एक शरीर के साथ रीति थी। क्या थी? खतना भी क्या था? शरीर के साथ एक चाकू से थोड़ा सा शरीर को काटना। समझ आया कि नहीं समझ आया? एक रीति थी। कहता अगर खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। कोई भी रीति तुम्हें धर्मी नहीं ठहरा सकती, कोई भी दुनिया की रीति और यीशु मसीह भी। तुम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके कर्म के द्वारा, और तुम जो विश्वास करते हो उस कर्म के ऊपर कि हाँ प्रभु ने मेरे लिए किया, हाँ उसने मुझे पाप से छुड़ाया, हाँ उसने कोड़े खाकर मेरी बीमारियों को खत्म किया, हाँ उसने लहू बहाकर मुझे पाप से, मौत से छुड़ाया, ये उसने काम किया। यह है आपका विश्वास, यही आपके लिए जीवन है। अगर आप इस विश्वास से भटक कर किसी भी तरह की मटीरियलिस्ट चीज को पकड़कर सोचो मेरी हीलिंग होगी, मेरी डिलीवरेंस होगी, मेरी चंगाई होगी, तो तुम गुलाम बन जाओगे अपनी सोच समझ बुद्धि में। असल चीज नहीं कर पाओगे, असल चीज तुम्हें करनी होगी। कितनों को बात समझ आती है? फिर तुम बड़े जीवन को देख नहीं पाओगे। लेकिन यहां पर वो कहता व्यवस्था, व्यवस्था मतलब वही रीतियां। कहता तुम व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से और अनुग्रह से गिर गए हो। मसीह से और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से, पवित्र आत्मा के कारण विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बात जोते हैं। कितनों को बात समझ आती है? शे में लिखा, मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहत कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। अब तुम्हें यह समझना होगा जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अभी तुम्हें यह पॉइंट समझा दिया, लेकिन अभी मैं वापस जाऊंगा पुराने नियम में, न्यायों की पुस्तक में। तुम्हारे लिए न्यायों की पुस्तक में जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट समझाने वाला हूं जो तुम्हारे लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है समझना।
जोर से बोलो हालेलुया। अब मूसा और यहोशू मरने के बाद अब उनके ऊपर कोई बड़ा भविष्यवक्ता नहीं है पुराने नियम में, लेकिन परमेश्वर न्यायों की पुस्तक जो कम से कम सैकड़ों सालों का रिकॉर्ड है, सिर्फ अकेली न्यायों की पुस्तक सैकड़ों सालों का क्या है वो रिकॉर्ड। मैंने चेक नहीं किया, अभी मैंने रीड नहीं किया, ऐसे चेक नहीं किया कि कितने सैकड़ों सालों का रिकॉर्ड है। मैं आने वाले दिनों में आपको बता दूंगा, लेकिन सैकड़ों सालों का रिकॉर्ड है। 300-400 सालों का भी हो सकता है, 200-300 सालों का भी हो सकता है, ठीक है। एक बुक का इतना बड़ा रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपको समझाने जा रहा हूं। अभी मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय का 11 वचन से, ठीक है। 11 वचन में आपको मुझे समझाना पड़ेगा। और इससे पहले अगर हम बाइबल में चेक करते हैं तो यहां पर ओतनियल का चरित्र, अहूद का चरित्र, शमगर का चरित्र, फिर उसके बाद दोबोरा बराक का चरित्र, फिर उसके बाद आता है गिदोन, फिर आगे और चरित्र है, कैरेक्टर्स। ये उन्हीं की तरह परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया जैसे मूसा, यहोशू, अपने लोगों को ट्रैक पर रखने के लिए, सीधे रास्ते पर रखने के लिए। जो मूसा के द्वारा व्यवस्था आई है उसके बीच में बने रहने के लिए उन शारीरिक रीतियों को करते रहना पड़ेगा और परमेश्वर के साथ हर नियम में बने रहना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? जो भी उस समय दिए थे, लेकिन वो टेम्परेरी सॉल्यूशन था, पक्का सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन यहां से बताता हूं, जब यहोशू मर जाता है उसके बाद क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। 2 का 11 से लिखा, इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। सुनो, जैसे माता पिता है ना, माता पिता तो उनके बच्चे, अगर बच्चे बाहर बुरी संगति रखते, फ्रेंड्स बनाते हैं या नशा करते हैं तो वो बिगड़ गए। कल को माता पिता रोकते हैं उन्हें तो वो झगड़ा कहते तुम अच्छे नहीं हो। अपने किसी दोस्त की मम्मी को मिलते, डैडी को मिलते, वो तो उनके नहीं है माता पिता, तो वो प्यार से बातें करेंगे, तो वो बोलेंगे वो बड़े अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे हैं, वो तो कुछ नहीं कहते। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन इसी तरह जिसने हमें पैदा किया है वो जानता है आपके लिए नाश क्या है। नाश से आपको बचाना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि नियम है, जीवन परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर के लॉ के साथ है। और जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जीवन का काम पूरा किया पृथ्वी पर, अगर मनुष्य को उसकी समझ नहीं है तो वो नाश हो जाएगा पाप करते करते। पाप परमेश्वर की जगह किसी और चीज को देना और उसकी भक्ति करना, ये सबसे बड़ा पाप है। उसके बाद पाप की तो हजारों टाइप आ जाएगी। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? 2 की 11 में लिखा है, इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। और वह अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो ने मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर प्राय देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया, उनकी भक्ति करने लगे और यहोवा को रिस दिलाई। वह यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तारोत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लटेरों के हाथ में कर दिया और वो लटेरे उन्हें लूटने लगे। और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वह फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वह बड़े संकट में पड़ गए। ये जो पुराना नियम है, ये पीछे वाली जो लाइट्स बंद हो गई है इनको बोलो जला देना, लेकिन सिस्टमैटिक नंबर नोट करके रखो, कौन सा लाइट वाला है, कौन सा पंखा वाला, ठीक है? इधर ध्यान दो मेरी तरफ। जो आपने सुना मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं,
मैंने पहले से आपको समझाया कि इस दुनिया में हर देश के अलग अलग भगवान हैं। बाल नाम का भगवान ये आपको मिलेगा कहां? ये कनान देश में, वहां पर था, अभी तो इसका नाम खत्म हो गया दुनिया से। अश्तारोत देवी ऐसे नाम था, ये भी नाम खत्म हो गया उन देशों में। कितनों को बात समझ आती? ऐसे भगवान थे अलग अलग। लेकिन यहां पर इन्होंने दुनिया बनाने वाले को छोड़ दिया और ऐसी चीजों को पूजा करने लगे और परमेश्वर के सामने पाप किया। और उसके बाद लिखा परमेश्वर उनको गुस्सा आया और शत्रुओं के उसने हाथ में कर दिया। ये करेक्शन करना पड़ेगा, परमेश्वर कभी ऐसे नहीं करता। लेकिन ये अगर मैं क्रिश्चियनिटी को ये बात समझाऊं तो वो नहीं समझेगी, वो कहेंगे नहीं आप गलत हो, ये परमेश्वर ही करता है, ऐसे बोलेंगे। परमेश्वर एक वचन समझाता हूं आपको यहां से 2 का, इन्हें समझाओ को जो पहले ऑलरेडी स्विच लगे हुए उनको क्यों छेड़ते हैं? इतनी तो बुद्धि चाहिए ना कि जो चल रहे स्विच लगे हुए हैं उनको क्यों छेड़ते हैं ये लोग? बात तो उनको करने की है ना। अभी ध्यान दो, यहां पर 2 का 18 वचन पढ़ते, क्या लिखा? जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। न्याय मतलब जो उन्हें सही से परमेश्वर के मार्ग पर चलाए और परमेश्वर से यूज करता था युद्ध करने के लिए, शत्रुओं से और अपने लोगों को बचाने के लिए। समझ आया नहीं समझ आया? न्याय उसको कहते हैं। जब जब परमेश्वर ऐसे खड़ा करता था आत्मा में चलने वाले किसी को, जो आत्मा में नहीं, सॉरी, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले पर, लेकिन परमेश्वर उसके साथ संग रहकर अपने लोगों को शत्रुओं से छुटकारा देता था, क्योंकि यहोवा उनका कहारना, कराहना मतलब पीड़ा, दुख, चीखना, जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखी था। अगर परमेश्वर ही उन पर हालात देता था, शत्रुओं के हाथ में देता था, फिर दुखी क्यों होता था? बोलो, क्या दुखी होगा वो? आप जब जब परमेश्वर से दूर होंगे तो शैतान को मौका आपकी जिंदगी को नष्ट करना, आपकी जिंदगी को बर्बाद करना। इसीलिए जब आपको समझाते नियम में रहो, इसीलिए जब समझाते रेगुलर संगति में जाओ। कभी कभी कुछ लोग आते नहीं है तो टीम को, कभी मुझे याद आ गया किसी बंदे के बारे आपको कॉल कराया, आप उस कॉल को भी अपनी मर्जी से लेना ना लेना, अरे समझते नहीं ये बच्चे, बाद में फंस जाएंगे। कितनों को बात समझ आती? लेकिन वो दुखी होता था, परंतु जब न्यायी मर जाता तब वह फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करते और अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हटीले चाल को नहीं छोड़ते थे। यही थी सोच समझ बुद्धि की गुलामी। जो वो गुलाम थे, इससे कभी बाहर ही नहीं आ पा रहे थे इजरायली लोग। शरीर में रीति रिवाजों के साथ चलकर तो परमेश्वर के साथ चलते थे अपने फायदे के लिए, लेकिन जब न्याय मर जाता था तो फिर गड़बड़ हो जाती थी। क्या ऐसी जिंदगी जीनी हमने भी? बोलो, क्या ऐसी जिंदगी हमें जीनी है जैसे अभी भी मसीह में कुछ लोग जीते? मसीह में आज भी लोगों का स्वार्थ है, आज भी परमेश्वर के साथ सिर्फ ये मतलब है काम, सब कुछ आ जाए, कोठियां आ जाए, घर आ जाए, गाड़ियां आ जाए। क्या सिर्फ तुम इन चीजों के लिए परमेश्वर से चलते हो, या असल विषय को समझना चाहते हो? जो इतने बड़े काम कर सकता, अभी हमने गवाहियां सुनी दुनिया भर, वो कितना खतरनाक, वो छोटे से बंदे में शैतान आ रहा है, कितना उससे मार रहा था। वो फौजी भाई उसकी बेटी को कैसे शैतान मार रहा था, उसका पेस मेकर मशीन और वो क्या कहते हैं उसको, स्टेंट डलने वाले थे, लाखों रुपए लगने वाले थे। ऐसी ताकत प्रकट करके परमेश्वर आपको दिखा रहा मैं हूं, लेकिन आपकी मन की आंखें खुलनी चाहिए, आपका दिल खुलना चाहिए, आपका रिश्ता बढ़ना चाहिए। दौड़ दौड़ कर, अगर 10:30 बजे संगति चल रही थी सर्दियों में, तो 10 बजे आ जाओ, प्यार है तो। फिर आप
गुलाम नहीं हो, आप अपनी समझ में, सोच समझ में। अगर आपकी सोच समझ बुद्धि गुलाम है तो आप कभी भी परमेश्वर का वचन अच्छे से पूरा नहीं करोगे। परमेश्वर का वचन पूरा करना मतलब लाभ, बड़ा लाभ, बड़ी बरकत, और ये बढ़ती जाएगी बरकत, बढ़ती जाएगी बरकत। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर मैं कुछ जल्दी जल्दी आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे ये शैतान इनको अपना गुलाम बना रहा था और ये लोग गड़बड़ कर रहे थे। मैंने तुम्हें पुराने नियम से समझाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने मिस्र की बर्बादी देखी, परमेश्वर को देखा फिजिकली, फिजिकली इन लोगों ने देखा। तुमने फिजिकली परमेश्वर को नहीं देखा। जानते, जब परमेश्वर इन्हें छुड़ाकर लेकर जा रहा था मिस्र की गुलामी से, तो रात को इनके आगे खंबा बनकर, आग का खंबा चलता था, आग का खंबा, जैसे वो क्या कहते हैं, वावरोला होता नहीं, वावरोला घूमता है और उसका खंबा सा बन जाता है। जैसे दूसरे देशों में वो एस्ट्रोनॉट, पता नहीं क्या बोलते इंग्लिश में, है टॉर्नेडो, वो जो बनता है धूम, उसका हवा का ऐसे खंबा सा बन जाता है। ऐसे खंबा बनकर इनके परमेश्वर आगे आगे चलता था, आग का खंबा बनकर, और दिन को बादल से छाया करता था। कितनों को बात समझ आती है? ये बंदे ना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? जब कुछ चाहिए नहीं, बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग? अरे संगति के बाद इन्हें बोलो चक्कर लेना जो करना है, इनको बोलो बंद कर दो, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, सब लाइटें चल रही है। इधर ध्यान दो मेरी बात पर, अभी मेरी बात पर ध्यान दो। इन लोगों ने परमेश्वर को फिजिकली देखा, तुमने नहीं देखा अभी, लेकिन फिर भी देखकर, वो मिस्र इतना पावरफुल देश था, उसकी मिलिट्री पावर इतनी तगड़ी थी। मिलिट्री पावर की बात कर रहा हूं उस समय मिस्र की। एक मूसा है बस, और परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है छुड़ाने के लिए। कभी उस देश का पूरा पानी लहू बन रहा है, कभी उस देश में पूरे मेंढक आ रहे, कभी उस देश में पूरी टिड्डियां उनकी फसलों को, पेड़ों को खत्म कर रही, कभी उनके सारे पशु खत्म हो रहे, कभी आग के गोले ऊपर से गिर रहे उस देश में। इन लोगों ने अपनी आंख से सारा कुछ देखा, और फिर जाकर राजा ने घुटने टेक कर बोला इन्हें ले जाओ। कहां छोड़ता था वो? इन लोगों ने देखा। फिजिकली सब कुछ देखते हुए भी ये बार बार परमेश्वर को छोड़कर क्यों मिट्टी पत्थर की चीजों को पूजा कर रहे थे बार बार? क्योंकि गुलाम थे सोच समझ में। अभी यीशु की कुर्बानी नहीं हुई थी, अभी पवित्र आत्मा का कोई दान नहीं था। पवित्र आत्मा का दान अभी अवेलेबल कोई होने का कोई नियम ही नहीं पृथ्वी पर पूरा हुआ था। कितना बड़ा ज्ञान है आपके लिए, कितनी बड़ी समझ की बातें हैं। और फिर अगर हम डक्के डोले खाने वाली जिंदगी जीते, आगे पीछे जिंदगी जीते, तो फिर कैसे भला होगा? इतना शक्तिशाली परमेश्वर का ज्ञान सुनकर, इतनी शक्तिशाली बातें, वचन ज्ञान की बातें सुनकर, आपको इस वचन को और भी सुनना होगा ताकि इस बातों में आप अपने आप को तैयार कर सको। लेकिन यहां पर उसके बाद मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आप पढ़ोगे उसके बाद ओतनियल के बारे में, तो ओतनियल ने 40 साल न्यायी बना, इनको छुड़ाता रहा। वचन में लिखा है 3:11 में लिखा, तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। तब कंजी का पुत्र ओतनियल मर गया। और जैसे मरता है, और 12 में लिखा, 3:12 में लिखा है, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। जैसे वो छुड़ाने वाला मर जाता है, अगर आज एक अगुआ आपको छुड़ा रहा है, वो मर जाता है। मर जाने का मतलब 2 तरह का मरना है, एक तो रियल में मर गया, एक आत्मिक जिंदगी में मरा हुआ अगुआ है, बुराई करता है, सब गंदे काम करता है, शारीरिक अगुआ भी। आप कौन सा उसे जानते हो कि ये आत्मिक है कि शारीरिक है? आप तो दूर से देख रहे हो ना उसको, वो वचनों से आपको समझा रहा है, लेकिन खुद वो गलत है, खुद शारीरिक है, खुद उसका विश्वास गड़बड़ है, तो वो आपको छुड़ा नहीं सकता, आपकी जिंदगी को अच्छा नहीं कर सकता। कितनों को बात समझ आ रही है?
ये बड़ा विषय है आपके लिए। लेकिन यहां पर जब जब न्याय मरता था, फिर लोग वही गड़बड़ चीज कर रहे थे, वही गड़बड़ जो मैं समझा रहा हूं आपको। लेकिन यहां पर अगर आप पढ़ते जाओगे तो बोरा के बारे में, बराक के बारे में पढ़ोगे तो औरत को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। और जानते ये औरत को परमेश्वर ने 40 साल तक उस देश में छुड़ाया। और अपने लोगों, जैसे वो मर गए, जैसे दोबोरा, ऐसे लिखा है दोबोरा और बराक भी इस दुनिया से चला जाता है तो देश में 40 वर्ष तक तो शांति रही। लेकिन शे का 1 में पढ़ते क्या लिखा, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर दिया। ये पुराने नियम में 3 या 4 बार शदान का नाम आता है। 4-5 हजार सालों के रिकॉर्ड में, कितने सालों के? 4-5 हजार सालों के रिकॉर्ड में शैतान का नाम कितनी बार आता है? 3-4 बार। और नए नियम सिर्फ लिखित रूप में जो हमारे पास नया नियम है वो 50 सालों का रिकॉर्ड है, जिसमें 100 से भी ज्यादा बार शैतान का नाम आता है, वो भी पूरा डायरेक्ट। पुराने नियम में कोई डायरेक्ट उसका कोई नाम नहीं है, सिंपल सा बीच में थोड़ा सा जिक्र आता है, क्योंकि पुराने नियम में शैतान को शो ही नहीं किया गया कि शैतान नाम की कोई चीज है। अगर परमेश्वर से शो करता तो वो तो उसे ही अपना पूरा ईश्वर मान लेते। कितनों को बात समझ आती? ये ना बच्चे हट ही नहीं रहे डिस्टर्ब करने को। इनको बोलो जो आपने करना है संगति के बाद कर लेना, अब सब ठीक चल रहा है, बार बार मत स्विच छोड़ो उनको, ठीक है? अभी ध्यान दो आप लोग। यहां पर लिखा 2 में मद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं और किलों को और अपने निवास बना लिया। सोच कर देख लो, तो उस समय इतना अंधकार था कि पूरी दुनिया की जातियां जो थी एक दूसरे से लड़ रही थी, मारकर उन्हें खत्म कर देती थी, उनकी पत्नियों को लूट लेती थी। ऐसा शैतान लड़वा रहा था उस समय, इतनी खतरनाक लड़ाइयां चल रही थी। इतिहास पढ़कर देखो, उसके बाद भी इतिहास पढ़कर देखो, अभी 1000 साल पहले का इतिहास पढ़कर देखो, इंडिया में कितनी खतरनाक लड़ाइयां चल रही थी। ये सब क्यों लड़ रही थी दुनिया? आज भी देश देश से लड़ रहे, क्यों लड़ रहे? पाप, सिन वायरस किसके गुलाम है? दुष्ट के। सोच समझ बुद्धि गुलाम है। इतना पाप बढ़ रहा है दुनिया में, आप सोच ही नहीं सकते। हम तो यीशु में, तो हम तो प्रेयर में रहते हैं तो इतना खबर नहीं रखते इधर उधर की, लेकिन पाप इस हद तक बढ़ चुका दुनिया में, तुम सोच ही नहीं सकते। लेकिन अभी हम ही लोग हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। हम ही लोग हैं जो गुड न्यूज देकर लोगों को सच्चाई में ला सकते हैं ताकि वो अनंत जीवन पाए, पाप से मुक्त हो जाए। मुक्ति का मतलब ही पाप से मुक्त होना, कोई और विषय नहीं है। और इसके लिए एक पवित्र कुर्बानी हुई, वो है यीशु। इस दुनिया में बिना पाप से पैदा हुआ कौन है जिसकी कुर्बानी हुई? समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन यहां पर 3 में लिखा, वो इतनी बुरी हालत कर दी दूसरी जातियों ने इनकी, क्योंकि ये फिर बुरा करने लगे, फिर वो काम करने लगे जिससे ये श्रापित हो रहे थे। लेकिन अब जो पहाड़ों के गहरे खड्डे होती है, गुफाएं होती है पहाड़ों के बीच में, उनके अंदर छिप कर रहते थे बेचारे ये लोग। इतना बुरा हाल हो गया। जब जब इजरायली बीज बोते तब तक मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके, जब ये अपनी फसल बीजते थे खाना खाने के लिए, क्योंकि जिंदा कैसे रहेंगे बिना खाने से, तो वो दूसरी जातियां अगर क्या करती थी, 4 में लिखा, अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वह अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वह देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। कितनों को बात समझ आती? क्या तुम
अपनी सोच बुद्धि समझ में गुलाम रहकर तब परमेश्वर के पास सही चलोगे, या तब आओगे जब आप हालात में आओगे, या आत्मा में गुलामी से मुक्त होकर उसके प्यार में बढ़ोगे, उसकी इच्छा में बढ़ोगे? कितनों को बात समझ आती? क्योंकि जितना बढ़ोगे, जितना नजदीक होंगे, उतनी जबरदस्त जिंदगी होगी, उतना जबरदस्त रोशनी का जीवन होगा। कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए ये बात सीख लो। क्यों ये बार बार फंस रहे थे? क्योंकि ये गुलाम थे उस समय। यीशु की अभी कुर्बानी नहीं हुई थी, अभी पवित्र आत्मा का कोई दान नहीं था। समझ आया? नहीं समझ आया? फिर गिदोन उठता है, गिदोन को स्वर्गदूत दर्शन देता है, गिदोन को वो शूरवीर कहता है। गिदोन कहता है, कहां शूरवीर? यहोवा ने तो हमारी सुधि नहीं ली, लेकिन उसने बताया वो तुम्हें यूज करना चाहता अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। अगर उसने मुझे खड़ा किया तो आपको छुड़ाने के लिए। आपका काम है सीरियस रहना, आपका काम है संगति को सुनना, आपका काम है लगातार मीटिंग में आते रहना, आपका काम है। क्योंकि जब आपको परमेश्वर छूता है, जब आपके काम होते हैं, तो वो आपको कितना ऊंचा और आगे ले जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आत्मा में, ज्ञान में, वचन में, आज्ञाओं में। कितनों को बात समझ आती? अगर ये बात हमें अच्छे से समझ नहीं है, तो फिर वो आपकी बुद्धि और समझ को आपको गुलाम बना लेगा, फिर से आपको संसार में ले जाएगा, फिर से आप टपोरी काम करोगे, गड़बड़ काम करोगे, आपकी जिंदगी को वो नष्ट करेगा, बीमारियों से, हालातों से दुष्ट। लेकिन परमेश्वर के पास हमारे लिए जीवन है। हम कितनी गवाहियां आज देख रहे थे, कितने बड़े काम आप सुन रहे थे आज। याद रखो, ये बड़े काम, बड़ी गवाहियां परमेश्वर की प्रेजेंस को दर्शा रहे, परमेश्वर की होंद को बता रहे कि वो जिंदा खुदा है। धन्यवाद प्रभु, मैं बढ़ चुका। धन्यवाद प्रभु, मेरा मन खुल चुका। ये जो मैं ज्ञान सुन रहा है, इसमें मैं पूरा कर रहा हूं। लेकिन अभी हम जाएंगे वचन में, इसका 8 का लगभग ये वचन मिलेगा हमें 28। ये न्यायों की पुस्तक ऐसा लिखा है, इस प्रकार मिद्यानी इजरायलियों से दब गए। किससे? गिदोन के कारण। बीच में जो देखोगे तो बड़ा युद्ध है, पूरी तरह से हरा दिया गिदोन के द्वारा इजरायलियों ने। वो इजरायलियों जो खड्डों में और गुफाओं में छुप कर मर मर कर जिंदगी जी रहे थे, लेकिन जब इसने वचन पूरा किया, किसने? गिदोन ने। इसको परमेश्वर ने यूज किया और सारे देश को छुड़ाया। लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है, इस प्रकार मिद्यान इजरायलियों से दब गया और फिर सिर ना उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। अगर 29 से पढ़ोगे तो वो मर गया। कौन? गिदोन। उसके बाद पढ़ना, फिर वही गड़बड़, जैसे आज लोग गड़बड़ कर रहे। आज भी गड़बड़ 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 जीवन जीते हो तो नेगेटिविटी आपके जीवन को स्टॉप करती है, परमेश्वर के साथ आपकी आशीषों को स्टॉप कर देती है। जो कुछ आपके लिए लाभ, चीजें, बरकत, आशीषें उसने रखी है, उस पर वो स्टॉप लगाता है और आपके जीवन को गड़बड़ करता है। इसीलिए सतर्क रहो, इसीलिए चौकस रहो, इसीलिए लगा जागते रहो, ध्यान दो, मैं परमेश्वर के साथ। इन बातों पर तुम्हें अभी बढ़ने की जरूरत है और ज्यादा। ये साल है इस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा साल है। ये भविष्यवाणी हो रही है। इस साल जो परमेश्वर आपको वचन देगा, उस पर आपको फोकस बनाना होगा। इस साल जो वचन है, उस पर आपको ध्यान देना होगा और अपने आप को इंप्रूव करना होगा परमेश्वर के साथ। अपने आप को अंगीकार करना होगा, मेरा विश्वास बढ़ चुका, मेरा मन बढ़ चुका, मैं खरा वफादार बन चुका, मैं हर नियम, हर आज्ञा खराई से पूरा कर रहा हूं, मैं ऐसा बन चुका। ऐसे आपको अंगीकार, ऐसे आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अपनी प्रार्थनाओं में हमने प्रेयर पिलर शुरू किया, रोज 7:30 बजे उसमें बनो, अपने आप की उन्नति करो। देखना बीमारियां हवा में उड़ जाएंगी, बड़े बड़े मार्ग खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन यहां पर मैं आपको जल्दी जल्दी लेकर जाना चाहता हूं रोमियो की पुस्तक में, ठीक है? यहां से थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं चाहता नहीं ज्यादा लेट हो, ठीक है? इसका मैं चाहता हूं 3 चैप्टर में। यहां आपके लिए कोई बात है जो आपको समझानी बड़ी जरूरी है। अगर 3 का 20 पढ़ोगे
तो ऐसे लिखा क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा चोरी नहीं करना, तो व्यवस्था में ये लिखा था। तो वो बात से उन लोगों को पता चला अच्छा चोरी करना गलत है, लालच नहीं करना, व्यवस्था में लिखा था। लेकिन व्यवस्था में और भी बड़ी रीतियां थी, जानवरों का बलिदान करना, मटीरियलिस्ट चीजों के साथ परमेश्वर के सामने कुछ चीजें ऐसी करनी, बहुत चीजें थी। 616 आज्ञाएं थी पुराने नियम की व्यवस्था में, और कठिन भी बड़ी थी, कुछ सख्त बड़ी थी। जरा सी गलती और मौत, ऐसे था पुराना नियम। कोई दया नहीं थी, कोई अनुग्रह नहीं था पुराना नियम। लेकिन व्यवस्था के कामों से कोई परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता था। लेकिन 21 से पढ़ते क्या लिखा, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते। पुराना नियम एक ऐसी धार्मिकता की गवाही दे रहा था, पुराना नियम, कि परमेश्वर पृथ्वी पर अनुग्रह करेगा, कुंवारी से एक बच्चा पैदा होगा और परमेश्वर पूरी दुनिया को छड़ाएगा। पहले से ये भविष्यवाणियां, पहले से वचनों में ये लिखा गया था परमेश्वर क्या करने वाला है। लेकिन व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता जो हम कर रहे हैं, हमें समझ होनी चाहिए हमारी धार्मिकता क्या है। और धार्मिकता से, व्यवस्था से अलग धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते सब पापी थे, कोई कनेक्शन नहीं हो सकता था परमेश्वर के साथ, और उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी उन पर नहीं आ सकती थी पाप के कारण। उस सोच समझ की गुलामी थी हमारी। लेकिन यहां पर और क्या लिखा, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करी। सोच लो, परमेश्वर ने यीशु मसीह में एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया हमारे लिए, जो विश्वास से वो प्रायश्चित काम करता है। वो प्रायश्चित का मतलब होता है पश्चाताप करना, किसी चीज से तौबा करना, किसी चीज से छूटने के लिए एक पश्चाताप या एक प्रायश्चित का मतलब एक सजा को काटना। क्या करना, जैसे मान लो एक मर्डर करता है आज दुनिया में, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसको, सरकार क्या करती है उसको, प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, कोर्ट उसे सजा सुनाता है और पुलिस उसे पेश करती है और फिर उसको 20 साल की सजा होती है पाप की। और वो जो सजा किस लिए, ताकि वो फिर से गुनाह ना करे। सजा भुगतने के बाद इतना लंबा जीवन उसका एक चारदीवारी में बंद, एक कमरे में बंद रहा। एक बंदा जब घूमने फिरने काम करने वाला बंद रहेगा इतने साल, 20 साल, तो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी? बोलो। इसीलिए वो सजा थी। और यहां पर लिखा है कि ऐसा प्रायश्चित, एक ऐसी सजा जो परमेश्वर खुद अपने ऊपर लेता है। सोचो उसका प्रेम, कितनों को बात समझ आती है? और खुद अपने ऊपर लेता है वो सजा, जिसमें वो अपनी धार्मिकता को प्रकट करता है। आपके पापों के कारण अपनी धार्मिकता को प्रकट करता है, जिसमें वो आपको सेध में जीवन देता है, विश्वास करने से, वापस परमेश्वर के पास आने से। कितनों को बात समझ आती है? 26 में लिखा, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट है जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। लेकिन अभी इस वचन को मैं अगर बहुत लंबा ले जाऊंगा तो आपकी समझ से बाहर हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूं। इधर देखो ध्यान से। खुदा सच्चा है जो आपसे प्रेम करता है।
एक चीज याद रख लो, अगर आज भी आपका धर्म जात पात आपके दिमाग में खड़ा है तो आप गुलाम हो, अभी आजाद नहीं हुए। अगर आपकी जातियां, आपका धर्म अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है, मेरे बच्चे की शादी करनी, मेरा धर्म तो ये है, मेरे इस धर्म का चाहिए, तो आपको समझ नहीं आया पर परमेश्वर। आप तो छोटे से माइनर से बच्चे हो, बंदे हो, बुढ़ी हो, औरत हो, बहन भाई हो, माइनर्स, सिर्फ काम के लिए आए हो। असल चीज आपने छोड़ी हुई, असल वो रिश्ता, असल वो कनेक्शन, उसको ध्यान दो। यहां कोई धर्म जात पात नहीं। अगर ये है तुम्हारे अंदर तो तुम अभी भी अपनी सोच समझ बुद्धि में गुलाम हो, दुष्ट के, अभी आजाद नहीं। जिसके लिए यीशु मसीह आया था तुम्हें आजाद करने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, शांत, फ्री, जिसमें तुम्हारा विश्वास अच्छे से काम करे, तुम्हारे विश्वास से परमेश्वर की पावर प्रकट हो। क्यों कभी कभी यीशु मसीह में इतने साल रहकर लोग हील नहीं होते? क्योंकि रीतियों को इस्तेमाल करते रहते हैं, बुद्धि से, समझ से वो गुलाम रहते हैं। परमेश्वर के साथ जो कनेक्शन और फेथ बनना वो बन ही नहीं पाता उनका, इसीलिए वो हीलिंग नहीं ले पाते। हम क्यों इतने लोगों को हील कर पा रहे हैं? हम क्यों ऐसे लोगों को जो इतने पुराने प्रभु में चलते हैं और उनकी डिलीवरेंस कराते हैं? सही ज्ञान की वजह से, सही शिक्षा के कारण, सही फेथ की समझ के कारण। और जो मैंने तुम्हें समझाया है, अब जो प्रबंध है वो पवित्र आत्मा का प्रबंध है। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपकी सोच समझ बुद्धि को आजाद कर देगा। यही एक तरीका है। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में तो हमारे लोगों को इतनी समझ नहीं है। पवित्र आत्मा को कभी मांगा नहीं जाता, इनवाइट नहीं किया जाता प्रार्थना में। वो एक ही बार आपके अंदर आ जाता है। फिर उसके साथ जीने का एक कानून है जो लोगों को आज सिखाया नहीं जा रहा। सिर्फ बात करते हैं, हाँ पवित्र आत्मा मांगो, पवित्र आत्मा ऐसा है, पवित्र आत्मा ऐसा है, लेकिन इसकी जो असल टीचिंग है पवित्र आत्मा के द्वारा चलने की, वो लोगों को समझ नहीं है। जिसलिए आज भी अपनी सोच समझ बुद्धि में क्या बन जाते लोग, गुलाम रहते हैं, जिस कारण अच्छा जीवन नहीं होता है। कितनों को बात समझ आई? तो ये डीपली चैप्टर था आज आप लोगों के लिए। क्या आपको समझ आया? क्या पुराने नियम में जैसे वो परमेश्वर की फिजिकल ताकत को देखने के बाद, फिजिकल मतलब उन्होंने अपनी आंख से ऐसा कुछ देखा था जिसे देखकर भी वो बार बार परमेश्वर से दूर हो रहे थे, क्योंकि नेगेटिविटी इस हद तक काम कर रही है, आज भी काम कर रही है, लेकिन जो आत्मा से नहीं चलते। इसीलिए कुछ लोग इतनी बड़ी चंगाई लेने के बाद भी परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चलते। इतना बड़ा काम लेने के बाद भी फिर अपने कामों में लग जाते हैं, क्योंकि बुद्धि बंद कर देती नेगेटिविटी, ताकि जो अगले लाभ उन्हें ना मिले। जिसने तुम्हें एक छुटकारा दिया, जिसने तुम्हारी बीमारी को दूर किया, वो तुम्हारा घर सोना चांदी से भर देगा। परमेश्वर सोना चांदी का मतलब ब्लेसिंग, इतना ब्लेस कर देगा, इतना तुम्हें बढ़ा देगा। तो इसीलिए इस वचन को आज पकड़ लेना कि मुझे खरा बनना है, वफादार बनना है। हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, खत्म हो जाएगी, बस बढ़ते जाओ, ध्यान दो, परमेश्वर के नजदीक बनते जाओ, उसकी इच्छा में बढ़ते जाओ, अंगीकार कर दो। ये नहीं है, इन गवाहियों को याद करो। जितना हालात है, लेकिन आप संगति में अगर बन गए, वो हालात जाना है। प्रॉब्लम तब होनी जब आप बीच में मन खराब करोगे, डाउट करोगे, आगे पीछे हो जाओगे, फिर गड़बड़ होगी। नए नए लोग जो आते, बने रहो, आते रहो प्रभु के पास। तुम्हारा जीवन चमक जाएगा, तुम्हारा घर चमक जाएगा, तुम्हारी जिंदगियां चमक जाएगी। और ये कहानी नहीं है, सच्चा वचन है परमेश्वर का। इसका लाभ सच्चा होगा, इसका फल सच्चा और पावरफुल होगा। कितनों को बात समझ आती है? वो पेपर यहां रख दो जो अनाउंसमेंट वाला, सुनो तो ध्यान दो। अभी हमने 20 बोना, लेकिन उससे पहले एक बात सुनो। अगले थर्सडे यहां पर संगति नहीं है मॉर्निंग को, क्योंकि अगले थर्सडे हमारा मोहाली में रिवाइवल मीटिंग है, बड़ी संगति है, शाम को 5 बजे। अगर कोई जाना चाहता है, दूर तो है, इधर दोपहर को चलना पड़ेगा, रात को पता नहीं आना पड़ेगा, 1:30, 2, 2:30, 3 बज जाएंगे इधर वापस आते। ठीक है, तो आपके ऊपर है, आप जाना चाहते हो, संगति का आनंद लेना चाहते हो, मजा लेना चाहते हो जिंदगी का, परमेश्वर के कामों का, तो आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आपने
जाना है, आप सोचते हो मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, तो हम बस से करेंगे कुछ यहाँ अपने टीम को लेकर जाने के लिए, वॉलंटियर्स को, वर्शिप टीम को। तो उनमें अगर आप लिखाओगे कि मुझे भी जाना, मैं किराया दूंगा अपना, तो किराया कितना होगा ये आपको बता देंगे। अगर आप जाना चाहो तो लिखा सकते हो, क्योंकि अगले थर्सडे दिन को मीटिंग नहीं होगी, रात को वहां होगी मोहाली में। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? और आपने जो भी अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं उस मीटिंग को देखना, शेयर करना है, ताकि उसमें कैसे परमेश्वर मुझे यूज करेगा। वहां भी परमेश्वर, हम अपनी ब्रांच खोलने वाले हैं वहां पर, बड़ी वाली ब्रांच, सारी बातें चल रही है। तो जैसे ये चल रही है बातें, ये हमें परमेश्वर यूज कर रहा, बढ़ा रहा है अपने काम के लिए, रूहों को बचाने के लिए, ताकि लोगों के पास सही ज्ञान जाए। अगर परमेश्वर के साथ मेरी शिक्षा खरी है, जो शिक्षा मेरे पास खुदा से आई है, दुनिया को जरूरत है ना इसकी, तो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ये मिनिस्ट्री होगी आपकी आंखों के सामने। और जिन लोगों ने इसको छोड़ दिया होगा वो बाद में पछताएंगे, कितनी बड़ी गलती होगी। हमारी तो एक पोस्ट थी यहाँ, हमारा तो एक लेवल था यहाँ, हमने ठोकर मारी थी परमेश्वर की सच्ची मिनिस्ट्री को, बाद में पछताएंगे वो लोग। और ये आपकी आंख के सामने होगा, 100% होगा, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये इतना बड़ा है जो मैं आपको दे रहा हूं, और ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा आ रहा है। क्योंकि मैं किसी रीति में हूं ही नहीं, मैं कोई रीति को मानता ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा के जीवन को मानता हूं, मैं आत्मा से चलता हूं, प्रेम में रहता हूं और परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनाकर रहता हूं। वही मेरे मन को खोलता है, वही मुझे वचन देता है। मैंने यहां बोला मुझे अभी आधा वचन मिला है, मैं अंदर गया और प्रेयर की, परमेश्वर को कहा परमेश्वर जल्दी कर दो, फिर मुझे आधा भी मिल गया और मैंने अपने टॉपिक को परमेश्वर से लेकर आपको बता दिया। अब इतना बड़ा ये टॉपिक था, इतना अंडरस्टैंड करने वाला ज्ञान था, इसे पकड़ कर रखना है। ठीक है, तो अभी आइए, हर नियम, हर आज्ञा जो हम मानते हैं, आज प्रभु भोज है, तो प्रभु भोज के बारे में 20 इकट्ठा करने के बाद मैं 2 मिनट आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो अभी हम अपना सीन बोएंगे। ऑनलाइन जो अपने घरों में, देश विदेशों में बैठे हैं वो लोग, और यहाँ के जितने लोग हैं, ठीक है, आप लोग सारे ध्यान दो। कैमरे वाले कहां गए बंदे सारे? ये अंदर चले गए सारे बंदे, कमाल है ये बंदे। जो मेन बंदे 2 थे, मुझे इस चीज से ना थोड़ा सा बनना, मैं है, देख लो मेरे मुंह से कोई बात निकलेगी, कितने अजीब, बाहर भी नहीं आते, सुनकर भी नहीं बाहर आते। जबकि ये टाइम होता है सीन देने का, ये देखने का, अंदर चिपक कर बैठे हैं। वो टुल्लू बाहर आ जाओ। समझ आया नहीं मेरी बात? सुनती कि नहीं सुनती? फिर मैं कुछ और बोलूंगा ज्यादा। वो 2 बंदे बस बाहर आ जाओ जो पहले से देख रहे थे बाहर। उन्हीं को भेजो, वापस आ, उन्हीं को भेज दो। शर्म आती है बाहर आने में उनको, कि लोगों को दिखेंगे कि हमारी बात हो रही है। इधर दो ध्यान मेरी बात पर। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है यहां पर, ठीक है? अब आपने जो करना है उस पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप, ठीक है? जो खरा रहेगा ना, खरा परमेश्वर के साथ अपनी सेवा में, उस पर अनुग्रह आएगा। याद रखना, जो खरा रहेगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में खुदा के साथ खरा रहा, खरा। ये सीन देते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, रेगुलर ध्यान देते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। किसका काम है? ये खुदा का काम है, खुदा का। दिल जान से भी बढ़कर इसे करना होगा। इधर देखो ध्यान से, आप खुदा के घर में आते हो, दिल जान से भी बढ़कर आओ, सोच समझ से भी ज्यादा बढ़कर आओ, इतने सच्चे दिल से उसके पास आओ। ये करो आप, सबको ये करने की जरूरत। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो इन बातों पर आपने ध्यान रखना है। अभी ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, जो बस 1-2 महीनों में बदलने वाले हैं, जो मैं पहले से आपको बोलता आ रहा था। ये सच ना रिश्ता है सोसाइटी का नाम,
HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों बैंकों की QR कोड भी स्क्रीनशॉट ले लो। और साथ में ये व्हाट्सएप नंबर है, और उन अकाउंट से और QR कोड में तो पूरे भारत से डाल सकते हो, बाहर से नहीं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज छोड़ोगे, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। और साथ में ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, नहीं ये नंबर ही है, व्हाट्सएप नंबर भी है, नंबर भी है। फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर, और पहले वाला नंबर जो था, जो सीट बोना चाहते हैं फॉरेन से, तो उस नंबर पर जब मैसेज छोड़ोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। तो अभी दिन साफ हो गए, तो इसका मतलब दिन साफ हो गए तो फिर हम प्रभु के घर में आते, तो फिर आप नॉर्मल, जितनी मर्जी ठंड हो, बारिश हो, मुझे खुदा के घर में जाना है, वचन लेना है, नियम पूरा करना है, आज्ञा माननी है। डबल व्यू कर सकते हो, ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा। सुनो, देखो ध्यान से, मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? तो ये सीखना आपने, वचन पूरा करना है, सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को देना है। ठीक है, तो आइए हम अपना सीड बोएंगे, ये भी एक आज्ञा है। इस बीज के नियम में अगर खड़े बनोगे, अपना दशमांश, अपना 10वां हिस्सा, अपना बीज, अपना सीड, अपनी ऑफरिंग, अपना ताइथ वफादारी से निकालोगे, तो इसका बाइबल में पढ़कर देखो वचन क्या लिखा है। जितना बोगे उतना काटोगे, जितना ज्यादा बोगे उतना काटोगे, कम बोगे कम काटोगे। वचन में लिखा, वो तुम्हें बोने के लिए बीज देगा। बोने के लिए बीज कौन देगा तुम्हें? बोलो, परमेश्वर देगा। ये बोने के लिए तुम्हें कौन देगा? अगर मनी नहीं है बोने का, तो वो कैसे आएगा? अगर जो तुम्हारे पास है उसको आप शुरुआत नहीं कर रहे हो और विश्वास नहीं कर रहे हो मैं बहुत बोना चाहता हूं, तो आप कभी बोने वाले नहीं बन सकते। अगर आपके घर में 3 लाख महीने का आता है, आपका बच्चे फॉरेन में 4 लाख आता है, तो वो 20 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन कंजूस हो, बीज खा रहे हो अपना, जो बोना था, जिससे 20 आना था, तो फिर कैसे आप 20 वाला फल ले पाओगे? क्योंकि जो जहां से शुरुआत करनी थी वो 20 बोया नहीं, वो खुद खा गई। उसको तो पुराने नियम में चोरी कहा गया। चोरी कर लिया तूने, ऐसे करके चोर कह दिया परमेश्वर ने। लेकिन जब हम सोच समझ बुद्धि में गुलाम है नेगेटिविटी के, फिर जितना मर्जी समझाते जाओ, जितना मर्जी बताते जाओ, फिर हम नहीं करते वचन को पूरा। इसीलिए आजाद होना पड़ेगा। और जब आजाद होंगे फिर होगा असली मजा जिंदगी का। फिर नहीं गंदे सपने आएंगे, फिर नहीं गंदे सोचें होंगी, फिर नहीं कुड़कुड़ होंगी, फिर नहीं अशांति होगी, फिर नहीं आप गलत होंगे, फिर नहीं आप डाउन होंगे, फिर आप ऊंचे ऊंचे जाओगे। यीशु नाम। समझ आया कि नहीं समझ आया? इस बात पर आपने ध्यान रखना है। तो आओ प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर तेरे पवित्र लोग हैं, तेरे सीड के बीज के नियम को पूरा करने जा रहे हैं ऑनलाइन। और जहां के लोग ताइथ ऑफरिंग में खुदा ने बरकत दे चुके हो, खुदा ने ब्लेस कर चुके हो, बरकत दे चुके, ब्लेस कर चुके, खुदा जो बीज बो रहे हैं